बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि 12.1 एंड 12.3 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। ये 12.4 न्यूमेरिकल ज़रा देखिएगा बेटे। इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R इज़ इक्वल टू 4I + 3J मीटर। ये हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है पॉइंट का, caused by a point charge q is equal to 5.0 into 10 power minus 6 कूलम। ये जो चार्ज है ये 5 माइक्रो कूलम, ठीक है, 5.0 इंटू 10 पर -6 है ये, प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब इसमें बेटे आप नोट कर लेंगे कि आपको एक चार्ज दिया गया है गिवन डाटा के अंदर। जब आप देखेंगे तो ये उसने आपको चार्ज दे दिया Q 5.0 इंटू 10 पर -6 कूलम, और जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है उसका आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है 4I + 3J मीटर। सबसे पहले तो आप इस वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो ये आपको मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट ले लें। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 + 9 25 हो जाएगा, अंडर रूट लेके 5। तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 5 आ गया। अब इसके बाद बेटे आप इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर जो होता है वो गिवन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर है मेरे पास 4I + 3J और नीचे आ जाएगा 5। तो ये उसने इसका यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। अब आपने जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों निकाल लिए। तो ये E का फॉर्मूला है KQ/R² इंटू R हैट। ये R हैट को इसने इस तरह लिख दिया गिवन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ये यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी। अब आप 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, ये 10 पावर 9 है, ये 10 पावर -6 है। ये उसने K की वैल्यू पुट की है। तो ये उसने इसको यहाँ पे कैसे कर दिया जी? अच्छा, इस 5 को उसने इस 5 के साथ कट कर दिया, तो 9 × 10 पावर 3 रह जाएगा इधर। 9 × 10 पावर 3 रह जाएगा ये, ठीक है। और नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 4I + 3 के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप 9 × 1000, ये 10 पावर 3 का मतलब ओवर 25 इंटू 4I + 3J। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 1440I। अब बेटे आपने कैसे करना है कि 1000 को 25 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। तो 9 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें, 360 आंसर आ जाएगा। इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसके साथ I हैट। 360 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो J हैट के साथ, और ये साथ में उसके यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका 4th वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। 12.5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10 पावर -6 कूलम। ये यहाँ पे ना उसने माइनस है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, एंड Q2 इज इक्वल टू +4.0 इंटू 10 पावर -6 कूलम। यानी एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और वो कहता है जिन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का है। फाइंड एंड जस्टिफाई ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ये बेटे ज़ीरो फील्ड लोकेशन का मतलब ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। इसको भी देख लेते हैं। देखें दोनों चार्जेस हमें बताए जा रहे हैं Q1 और Q2। Q1 नेगेटिव है -1.0 इंटू 10 पावर -6, Q2 पॉजिटिव है, इनके दरमियान डिस्टेंस 3 मीटर है। ये डायग्राम में बेटे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास Q1 है और ये Q2 है। ये ना यहाँ, और फिर इन दोनों के दरमियान आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। हम एज्यूम करते हैं कि ये लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है। अब सवाल ये बेटे कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यों ज़ीरो होगी। अब देखें ये Q1 चार्ज मेरे पास नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे Q1 की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी उसकी ये डायरेक्शन होगी इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। Q2 पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी ये आउटवर्ड होगी इस तरह से। तो इसका मतलब कि ये जो दोनों चार्जेस हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं। तो हम कहेंगे कि पॉइंट P के ऊपर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं,
बट दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब हम सपोज करते हैं जी पॉइंट P का Q1 से जो डिस्टेंस है वो x है, तो Q2 से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 3 + x हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जी जो E1 है, E1 Q1 की वजह से वो इक्वल आ जाएगा K Q1 ओवर x का स्क्वायर, और जो E2 है जो Q2 की वजह से है ये इक्वल आ जाएगा K Q2 ओवर 3 + x का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना E = KQ ओवर R स्क्वायर। अब देखें यही काम उसने बिल्कुल यहाँ पे किया हुआ है। उसने पहले आपको बता दिया जी E1 KQ1 ओवर x स्क्वायर, फिर उसने आपको बता दिया जी E2 KQ2 ओवर x + 3 का स्क्वायर। अब उसने कहा बट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन E1 + E2 = 0, तो E1 = -E2। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जी हमारे पास जो E1 है डेट इज़ इक्वल टू E2। तो E1 जो होगा हमारे पास ये आ जाएगा जी KQ1 ओवर x स्क्वायर, ये आ जाएगा जी KQ2 ओवर 3 + x का स्क्वायर। ये मैं आपको बड़ा सिंपल सा करके यहाँ पे करवा दूंगा। ये K कट जाएगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगा जी 1.0 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 4.0 × 10⁻⁻6 ओवर 3 + x का स्क्वायर। 10⁻⁻6 फिर कट जाएगा, आप इसको उठा के इधर लें, 3 + x इसका स्क्वायर, ये 4 है बेटे, इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो 3 + x = 2x, और इसको मज़ीद आप इस तरह से लिख सकते हैं जी, ये वाला जो 2x है इसे आप इधर लें, सॉरी इस x को आप इधर लें, तो हमारे पास हो जाएगा 2x - x = 3, तो x = 3 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये पॉइंट P Q1 से 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। बट ये दोनों न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करके आपने ये नीट करके मुझे असाइनमेंट के तौर पे सेंड करने हैं। अल्लाह हाफिज़।